जनसंख्या 39 लाख, पंचायत 315, प्राथमिक विद्यालय 1340, मध्य विद्यालय 284, उच्च विद्यालय 68, डिग्री महाविद्यालय 3, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र 1, बुनियादी सुविधाओं की कमी। बिहार के प्राचीन शहरों में शुमार पश्चिमी चंपारण के कई प्रखंडों और पंचायत का हाल बदहाल है। आजादी के दशकों बाद भी इन इलाकों में विकास की किरण नहीं पहुंची, जबकि इस इलाके की पहचान रामायण महाभारत काल से लेकर आधुनिक काल में अंग्रेजों के शासन के समय चलाए गए सत्याग्रह से भी है। बावजूद इसके जिले के कई प्रखंडों में न तो अच्छी सड़क व्यवस्था है और न ही पानी की निकासी के लिए नाला और बिजली की सुविधा। मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। पश्चिमी चंपारण बिहार का एक सुदूर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। हम लोग उस क्षेत्र से आते हैं जिसकी सीमा एक तरफ नेपाल से लगती है और दूसरी तरफ यूपी के बॉर्डर से लगती है। हमारा जो क्षेत्र है काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और जो चंपारण है, ऐसे तो इतिहास के दौर में अगर जाया जाए तो ये धरती बुद्ध की धरती रह चुकी है। जहां उनके ज्ञान की शुरुआत हुई वो यहीं से चल के भारत में जब आए, जन्म तो उनका नेपाल में हुआ लेकिन भारत में जो आए चंपारण से ही होके बाकी वो गया की तरफ बाद में बढ़े। चंपारण में बौद्ध सर्किट बनाया जा सकता है, उसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी इस क्षेत्र में कोई भी काम हुआ नहीं है। और चंपारण में घूमने लायक अनेक पर्यटक स्थल हैं। इसमें जैसे लौह कुश की भूमि वाल्मीकि नगर है, उसको भी अगर पर्यटन क्षेत्र से अगर जोड़ा जाए तो संभावनाएं काफी हैं, लेकिन उस हद तक कोई काम अभी धरातल पे हुआ नहीं है। मैं पंचायती राज पर कुछ बोलना चाहता हूं कि पंचायती राज नाम का है, सरकार वहां से बार बार कहती है पंचायती राज की व्यवस्था किया जाए, लेकिन किसी प्रकार का साधन हमारे प्रमुख और हमारे जिला परिषद विधायक किसी फंड में नहीं है। गांव की जनता हम लोग की चुनी है गांव के विकास के लिए, हम लोग का गांव में चलना मुश्किल कर दी है विकास के लिए। अब ऐसा सरकार अगर नियम नहीं पालन करना चाहती है तो जिला परिषद और समिति का चुनाव नहीं करावे। विकास की जहां तक बातें हैं, चंपारण में चारों तरफ जो स्थिति बनी हुई है पश्चिमी चंपारण का, हमारे पूर्व बोलने के पहले अध्यक्ष जी ने बात को रखा है। ये हर कोई बिहार में जब बात आती है तो महात्मा की, गांधी जी की कर्म भूमि बोलते हैं और महर्षि का भूमि रहा है, लेकिन यहाँ आज जिस रेशियो से विकास होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। किसी भी जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, उसमें राशि नहीं है। आज वो 10 से 11 की साल की जो योजना को भुगतान किया जा रहा है, आज 14, 15, 16 का कोई भुगतान नहीं हो रहा है। जो गरीब है अपने कन्या को जो शादी करा रहा है लोग, अब इतना दिन के बाद उस गरीब को पैसा मिलेगा, कोई उपयोगिता रहता है? अभी आप कभी अंत्येष्टि है, आज मुखिया लोगों के पास पैसा नहीं है, उसका पैसा दिया जा सके, क्या लाश पर भी राजनीति होगा? आज को जो स्थिति है, कोई मर जाए अब पैसा नहीं हो, उसको मुखिया सहयोग नहीं करें तो कब तक लाश को रखे रहेगा घर में? इसकी कोई उपयोगिता नहीं बच जाती है। इसलिए कि जब राशि फंड ही नहीं है तो क्या काम होगा? अभी मुख्यमंत्री सड़क योजना, अभी इस जिला को वंचित रखा गया है, एक भी योजना इस जिला में नहीं मिला। मुख्यमंत्री पुल पुलिया योजना, उसको भी रोक दिया गया। आज गांव में हम लोग जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए अति आवश्यक था, उसकी भी राशि नहीं है। पंचायत समिति में आने के बाद भी देखा गया कि पंचायती राज में क्या क्या व्यवस्था है। पिछले बार जो हम लोग का पंचायती राज समिति में जो फंड मिला था इस साल कट गया, तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार से लड़ भिड़ कर मांगा जाए कि अगर पंचायती राज में पंचायत समिति का जो चुनाव हुआ तो उसका क्या कर्तव्य है, क्या कारण है जो अभी तक हम लोग का कोई हक नहीं है, ना कोई
कोई प्रखंड में पूछ है ना व्यवस्था है। इसका आगे हम लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। गौनाहा से सब लोग, अगर गौनाहा भी हमारा इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो वो सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम लोग भी हमारे क्षेत्र से जिला अध्यक्ष भी चुनकर आए हैं, तो इनसे भी जनता पूछी जा रही है कि जे अभी तक जिला अध्यक्ष जी हम लोग के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। हम लोग के पंचायत समिति भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम लोग भागे फिरते हैं, लोगों को कुछ कुछ आश्वासन देते हैं। इसी तरह चलते रहेगा तो हम लोग चाहेंगे कि सब लोग एकजुट होकर सरकार को घेरा जाए, इस मसौदा को अवगत कराया जाए। इस जिले में पंचायती राज की जो दुर्दशा है वो हम लोग के सबके सामने है। आज हमारे साथ ये जो जिला परिषद के सदस्य बैठे हैं, सच्चाई ये है कि ये लोग तो निर्वाचित हो गए, आ गए, लेकिन इनके पास न कोई काम है, इसलिए कि कोई फंड ही नहीं है। ये जो भी मेहनत करके सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ निर्वाचन इसके चुनाव को कराने में, लेकिन आज ये सारे के सारे सदस्य बैठे हुए हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है। ये दुखद बात है। पंचायत में भी अभी हमारे ये जिला और ये बिहार पूरा 80 और 20 का रेशियो सही है कि 80% लोग गांव में रहते हैं, लेकिन गांव का जब तक विकास नहीं होगा तब तक हमारे बिहार का विकास नहीं होगा। हमारे देश में पंचायती राज का सपना सबसे पहले 1984 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देखा था। उन्होंने संविधान में संशोधन करके 1984 में पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगर निकाय का एक्ट पारित करके सत्ता को दिल्ली से गांव तक पहुंचाने का काम किया। उस समय उस एक्ट को पारित करने के बाद 2001 में पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव हुई और वार्ड सदस्य से लेकर के मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख और जिला परिषद के सदस्य और अध्यक्ष की चुनाव हुई और उनको वित्तीय पावर दिया गया कि गांव का विकास गांव का आदमी ही करेगा। उस विकास के तहत भारत सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पिछड़ा राज्य अनुदान का 14वां वित्त का 12वां वित्त का समायोजन किया, जिसमें मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास किए। लेकिन आज की जो वर्तमान सरकार केंद्र की है, वो सभी योजनाएं, मनरेगा योजना उसको भी 2 साल तक बंद करके फिर इधर खोली। उसमें बहुत तरह की अड़चने लगाकर कि पक्का काम इतना करना है, कच्चा काम इतना करना है, आपके पंचायत में इतना पक्का हुआ है, इतना कच्चा हुआ आपके यहाँ नहीं होगा। उसमें तरह तरह की अड़चने लगा करके इस योजना को फिर लागू किया। नाला, सड़क, रोड, इस सब समस्या के लिए सरकार हम लोग के साथ अनदेखी कर रही है और हमारे पंचायत समिति और हमारे जिला परिषद में एक भी 14वां वित्त आयोग में हम लोग का नई भूमिका है उसमें, और हम लोग यही अपील करेंगे सरकार हम लोग का भी इस पर विचार किया जाए कि सरकार हम लोग की चुनाव हम लोग जीते हुए हैं जनता से, और जनता की सेवा में कमी हो रही है। सरकार हम लोग की उतना एथी नहीं दे रही है। गंदगी बहुत फैली हुई है गांव में, इसके लिए सरकार इस पर ध्यान दे और इस पर विचार करें कि हम लोग उस काम को कराएं अच्छा से। सिर्फ ग्राम पंचायत ही काम कर रहे हैं, बाकी जो पंचायत समिति जो प्रखंड लेवल पर होता है और जिला परिषद जो जिला लेवल पे है, ये दोनों सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं। ना इनमें किसी भी योजनाओं में इनकी कोई भूमिका रह रही है, ना ही इन्हें कोई पावर दिया जा रहा है। राशि के नाम पे अभी तक 1 पैसा का भी खाता में नहीं आया है। सभी निर्वाचित जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य एक तरह से मुंह छुपाकर गुजरने के नौबत पर आ गए हैं। सरकार से अनुरोध है कि अगर आप चुनाव कराते हैं, हमें
24 घंटे का आप ड्यूटी लगा देते हैं, लेकिन मानदेय के नाम पे आप 3 साल और 4 साल तक कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। हम अपने स्तर से जनता की सेवा में रहते हैं, लेकिन जब तक राशि नहीं मिलेगी तब तक हम कितने हद तक जनता की सेवा कर पाएंगे। या तो इन सीटों को बंद कर देना चाहिए, या फिर सरकार को चाहिए कि जिला परिषद और समिति सदस्य या फिर प्रमुख और अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष के पावर में बढ़ोतरी करे। अफसरशाही भी बढ़ती ही जा रही है, हमारा इस सीट की गरिमा का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे अफसर और यहाँ तक कि कर्मचारी भी पावर नहीं होने की वजह से हम उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि हमारी इस उपेक्षा पे अपना ध्यान रखें। हमारी सरकार ने हमें 50% के अधिकार दिया है, लेकिन उस 50% अधिकार में हम महिला जीत के भी आए हुए हैं। हमारे क्षेत्र में इतना समस्या अपनी जनता को देते हुए, सीखते हुए आए हुए हैं, लेकिन जीतने के बाद ये भी पता चला कि अपनी जनता का हम कुछ झूठे वादे करके आए हैं। लेकिन हमारी सरकार से अनुरोध ये है कि हम जिला पार्षद या पंचायत समिति को देखते हुए जो वादे किए थे हमसे कि घर घर नल जल, हर गली नल, सड़क और नाले और जैसे बहुत सारे वादे आपने हमसे किए थे, उस वादे पर तो हमको लग रहा है कि कब तक इस झूठे वादे को हम लोग आश्वासन अपनी जनता से देते रहे। लेकिन आपसे यह अनुरोध है कि एक ही मुद्दा है कि मेरी कि अगर इस आश्वासन पर हमें कोई नहीं हो रहा है तो आप इस पंचायती राज आश्वासन को बंद कर दिया जाए। कि आप जो 50% हमें अधिकार दिए हैं और जीतने का मौका दिए, तो घर घर पे हम जब जाते हैं तो क्या होता है, घर की जो महिलाएं हैं कहती हैं कि हमारे आंगन में चल के देखिए कि हमारा पानी किधर जाएगा, पानी किधर जाएगा, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है। बताइए कि हम अपनी महिला से, जो भी गांव से होके गुजर के जाते हैं, उन महिला को क्या जवाब दें हम। विकास जो विधायक जी बोले हैं, जो सरकार के ख्वाब था, राजीव गांधी का जो सपना था, पंचायत के अंतिम व्यक्ति के पास सत्ता जाए, लेकिन वो शासन नाम का चीज है। कहीं कोई पंचायत का भूमिका नहीं है कि वो गरीबों का कल्याण कर सके। हम लोग जिला पार्षद में जो चुनाव जीत कर आए हैं, क्षेत्र में चुनाव के समय में आदमी तरह तरह की जनता के साथ जो वादा किए, हम गांव के विकास करेंगे, क्षेत्र में का जो भी समस्या होगा उसका समाधान करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार इस तरह की हम लोगों के साथ, मैंने खासकर जिला पार्षद पंचायत समिति को इस तरह कर दिया है कि चुनाव लड़ने से हम लोग की खुशी नहीं है, पश्चाताप है। चुनाव हम लोग लड़कर और जीत कर आए, लेकिन आने के बाद यहाँ पता चलता है कि इस मैंने जिला पार्षद हो या पंचायत समिति में कोई पैसा नहीं है, कोई विकास की। Small town, the kind of people I get, they are not supportive enough, they don't have the proper amount of information and knowledge. What will I do? आप ये मन में कंस्ट्रेन मत रखिए कि आप छोटे शहर में हैं इसलिए आपकी कोई वीकनेस है। छोटे कस्बों में हमारे पास टैलेंट होता है, बट हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है, तो हम कैसे अपने हुनर को बाहर लेके आ सकते हैं। आप अगर छोटा भी काम करते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो फिर उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा बड़ी जगह जाने में। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। बीते आठोरे पहरिया हो डगरिया जो हतना, बीते आठोरे पहरिया हो डगरिया जो हतना, डगरिया जो हतना हो डगरिया जो हतना हो डगरिया जो हतना, डगरिया जो हतना हो डगरिया जो हतना हो डगरिया जो हतना।
जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, केंद्र वाले राज्य सरकार पर और राज्य वाले केंद्र सरकार पर, मैं इसमें कहूंगा कि हम लोग दोनों सरकारों से पीड़ित हैं। केंद्र सरकार से पीड़ित है कि वो पैसा नहीं दे रहा है, और राज्य सरकार से इस मामले में पीड़ित है कि वो हमारे अधिकारों को सीमित कर रही है। अगर केंद्र सरकार पैसा देगी तो हम लोग विकास करेंगे, उसमें भी तब लोग हम लोग से खुश रहेंगे और हमारी औचित्य आएगी, नजर आएगी। लेकिन अभी जो हमारी बिहार सरकार है, अगर उनके पास ठीक है पैसा नहीं है, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है, पैसा नहीं है, तो वो हमारे अधिकारों को दे सकती है। जैसे पहले हम लोग को था कि किसी प्रकार की जो योजना प्रखंड स्तर पर या जिला परिषद में जिला स्तर पर चलती थी, उसमें डीडीसी के साथ और बीडीओ के साथ हम लोग सिग्नेचरी हुआ करते थे और उसमें ये हम लोग की भागीदारी रहती थी। आज हम लोग को कहीं से गौण कर दिया गया। हम लोग ये समझते ही नहीं है कि हमारे जो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो पंचायत समिति है और जिला परिषद है, इनके अध्यक्ष की और प्रमुख की क्या भूमिका है। ब्लॉक में एक ऑफिस है, जिला में ऑफिस, हम लोग जाते हैं, वहाँ बैठते हैं और फिर बैठ करके लोगों की समस्याएं सुन करके और वैसे ही उठ कर चले आते हैं। पंचायती राज की व्यवस्था में हम लोग को माध्यम से कोई फंड नहीं है। जो भी फंड है सो सब सरकार मुखिया को दे रही है विकास के लिए। हम लोग भी चुनाव लड़े तो क्षेत्र में गए तो जनता से बोले कि हम भी करेंगे, नाला बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, सब काम करेंगे। आज सब काम मुखिया जी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग का कोई काम नहीं है। जनता हम लोग से काम खोज रही है, जनता को हम लोग क्या जवाब दे। सरकार तो हम लोग की फंड दी नहीं है जी। उसके बाद मनरेगा में बोला गया कि हम लोग का 20% है, 20% काम मिलेगा मनरेगा में जिला परिषद सदस्यों को, उसमें भी कुछ नहीं है। पूरा काम मुखिया लोग करा रहे हैं। इधर पेपर में देखे कि ना मनरेगा में जिला परिषद का कोई भागीदारी नहीं है, और न पंचायत के विकास में कोई भागीदारी है जिला परिषद का। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का गठन हुए 6 महीने लगभग होने जा रहे हैं। सरकार ने पहले की सारी योजनाओं को लगभग जिला परिषद से वंचित कर दिया। ये एक योजना पंचम दिया है, जिसके तहत आज तक अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के किसी प्रतिनिधि को कोई राशि आवंटन नहीं की गई है। आज जो भी समस्या ग्रामीणों में है, उस समस्या का सामना न सरकार करने जाती है, न कोई एमपी एमएलए करने जाती है। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रतिनिधि छोटे या बड़े पद पर जितने भी निर्वाचित हुए हैं, उन लोगों को उन सामनाओं को सामना करना पड़ता है। जनता के बीच में जाना पड़ता है, हर एक कदम कदम पे जनता के सवालों का जवाब देना पड़ता है। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जितने भी प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए हैं, आज मैं सरकार के सामने कहना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, उनकी अपनी प्रतिष्ठा इज्जत पे लगी हुई है, अपनी मान मर्यादा, अपनी पहुंच के बदौलत उन्होंने चुनाव जीत करके आज सामने आया। आज जनता के सामने सारी समस्या है। जनता ये नहीं जानती है कि सरकार पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है। त्रिस्तरीय चुनाव में जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद आज पोजीशन ये है कि लोग हमें गालियां दे रहे हैं। पहले वोट दिए और आज गालियां दे रहे हैं। कारण यह है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो भी जिला परिषद और समिति में फंड थे, वो फंड को खत्म कर दिया है। हमें ये नहीं लग रहा है कि हम लोग करें क्या, सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ें या पब्लिक को जवाब दें। इसलिए मैं ये कहूँगा जी न्यूज ग्राम चौपाल के माध्यम से कि सरकार हमें फंड दे या इस चुनाव को निरस्त कर दे। जिला परिषद और समिति का चुनाव त्रिस्तरीय में इसे स्थगित कर दे। जब त्रिस्तरीय चुनाव में सिर्फ मुखिया को ही हर चीज देना है तो हमें आवश्यकता है ही कहाँ। क्षेत्र में जाने पर लोग नाली के लिए, मेन नाला के लिए जहाँ पानी का जमाव हो जा रहा है, कल के लिए, नल के लिए, स्कूल के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। लोग ये नहीं जान रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट कुछ दे नहीं रही है, लेकिन हमसे मांग जरूर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार, ये दोनों जो है हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
झूठे वादा खिलाफी और झूठ फरेबी की जाल हम लोग के साथ भी नहीं है। एक कवि का कहा हुआ एक शेर है कि धोती ने कहा पैजामे से कि तुम और हम बने एक धागे से, फर्क इतना है कि तुम खुलते हो आगे से और मैं खुलता हूँ पाछे से। झूठे वादे दोनों हमसे की है, झूठे वादे पे चुनाव लड़ा के हम लोग को जिता दी और फिर जो है अपनी समस्या के लिए आवाज उठाते कोई सुनने वाला नहीं है। आज जो है हमारे क्षेत्र में एक ढांगा टोली है, हरिजन बस्ती है और गरीब मुसलमानों की तादाद है, जो गरीब मुसलमानों में एक बैकवर्ड मुसलमान है। उन लोगों के यहाँ न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। इसी दरमियान में एक अपने जेई से एक ढांगा टोली में बिजली के लिए 100 ओवर का है, 100 ओवर का है कि वहाँ बिजली का 5 पोल के लिए हम मांग किए अपना, 5 पोल हमको नहीं मिल पाया। जेई जो है लगातार दौड़ाते रहा, फिर इस जिला परिषद को हटा के मैं अपना असली रूप उससे दिखाया, तब जाके वहाँ पोल लगवाया। हम इतने अपेक्षित हैं एक मुखिया को जो है एक डीलर के रजिस्टर पे साइन करने का अधिकार मिला। ठीक है, अगर बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है तो एक अधिकार तो मिले, एक डीलर के रजिस्टर पर। चुनाव के बाद से मैं लगातार क्षेत्र भ्रमण में रहा, लोगों के बीच हमेशा ही जाता रहता हूं और बहुत सारी समस्याएं सामने हमेशा ही आती रहती है। स्थानीय लेवल पे जो प्रमुख समस्या है उसमें है सबसे बड़ी समस्या नाली और गली का सड़क। कहीं भी बहुतायत संख्या में जल निकासी का कोई साधन नहीं है। बहुत जगह ऐसे हैं जहां तार है, पोल है, लेकिन बिजली का बल्ब कभी नहीं जलता है। इन सब मुद्दाओं पर विभाग से संपर्क करने पर कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है। कार्रवाई हो रही है, ये है वो है, यानी सब लोग अपनी जिम्मेवारियों से हमारे अधिकारी पदाधिकारी भाग रहे हैं। और हम लोग अभी जहां बैठे हैं इससे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के दूरी पर इस बेतिया जिला मुख्यालय के हृदय में अवस्थित महारानी जानकी कुंवर अस्पताल, इस अस्पताल के परिधि में हमारे यहाँ के सभी गण्यमान्य जनप्रतिनिधि एवं टॉप मोस्ट अधिकारी पदाधिकारी लोगों का आवास स्थल है। और उस हॉस्पिटल के से चंद ही कदमों के दूरी पर हमारे यहाँ के माननीय सांसद का आवास भी है। लेकिन हॉस्पिटल का हाल यह है, मैं अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ, हॉस्पिटल के प्रसव वार्ड में रुई, कॉटन, इन सब चीजों का अभाव था। मैं बाहर से मंगवाया हूँ। आज का अभी के डेट में इस हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी जो है रूरल एरिया के हॉस्पिटलों का क्या हाल है। हम लोग इलेक्शन के वक्त जब जाते हैं 7 पंचायत में वोट मांगने के लिए, तो तरह तरह के झूठे वादे करके, प्रलोभन दे करके, उन लोग को भाला फूला के हम लोग वोट ले करके जीत करके यहाँ आते हैं। अब क्षेत्र में जीत जाने के बाद जब जाते हैं तो जनता तो काम खोजेगी और सरकार हम लोग को कुछ दे नहीं रही है। तो इसमें हम लोगों को प्रतिष्ठा जो है सो दांव पे लगी हुई है। तो अगर सरकार चाहती है हम लोगों को इज्जत प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए, तो त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव किया है तो इसमें हम लोगों को फंड दे, हम लोगों को काम दे, ताकि हम लोगों को जनता को जो है जो आश्वासन दिए हैं उन लोगों को पूरा करें। अगर इसका काम नहीं है जिला परिषद का, समिति तक का, तो ये इलेक्शन कराना ही नहीं चाहिए। जिला परिषद का, समिति का अगर इलेक्शन कराई है, हम लोग जाते हैं जब एरिया में, क्षेत्र में, तो जनता ये कहती है कि आ गए मिनी विधायक, 7 पंचायत के मालिक आ गए, काम कुछ ना दारत, काम कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र का है बिजली का। हमारे गांव में, हमारे एरिया में खंबा हल गया है, तार तन गया है, मीटर भी लग गया है। महज 10, 12, 20 पोल की वजह से वहाँ बिजली नहीं जल रही है। हम लोग जाते हैं कर्मचारी के पास,
ऑफिस में जाते हैं तो वो अपना प्रॉब्लम बताता है कि पोल नहीं है तो यहाँ नहीं है तो वहाँ नहीं है, 10 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, यही सब प्रॉब्लम है। पंचायती राज के तहत हम सभी लोग जी टीवी के माध्यम से इस चौपाल में बैठे हैं। पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन सरकार के स्तर से जो किया गया, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में जिला परिषद को जिला सरकार के रूप में माना गया है। जिला परिषद, एक जिला पार्षद का निर्वाचन 50,000 वोटरों के बीच से होता है। 50,000 वोटर एक जिला पार्षद क्षेत्र के लिए, पंचायत समिति के लिए 5,000 वोटर के बीच से एक पंचायत समिति आते हैं।